नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में हो, तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर ब्रोकरेज फर्म ने अपडेट दिया है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारे सीरीज का नाम है टॉप स्टॉक्स टू वॉच। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो उसमें मारिको, एचएसबीसी और नोमुरा ने कंटिन्यू बाई की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 870 का। अराउंड 14% की अपसाइड है। इंडिया का बिजनेस इसमें इसने 8% के हिसाब से ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल पर 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हो सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, उसने डिलीवर किए हैं 22% की ग्रोथ, बहुत ही स्ट्रांग है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल डिजिट की ग्रोथ दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे एल&टी, जो कैपिटल गुड्स की कंपनी है। सिटी ने मेंटेन की है बाई की रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 4810 का। ईपीएस ग्रोथ की उम्मीद है 20% की 2026 से 27 के बीच में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो है और एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं ऑर्डर का, तो ये चीजें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं आरबीएनएल बैंक की, तो मिक्स व्यू है ब्रोकरेज फर्म का। बाई व्यू देखें तो आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स क्रॉस कर रहा है 1% से Q4 में, जो कि हायर टारगेट है। होल्ड व्यू से देखें तो स्लो लोन ग्रोथ है, फ्लैट अनसिक्योर्ड लोन बुक है। टर्म डिपॉजिट की बात करें तो 2.6% से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पीएसयू में कोल इंडिया की बात करें तो रेटिंग है इक्वल वेट की। टारगेट प्राइस 410 का है। कंपनी ने अलाउ किया है फॉरेन बायर्स को कि वो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे कंपनी के वॉल्यूम को बूस्ट मिलेगा और रिलेशन होगा और ट्रांसपेरेंसी भी कंपनी के काम में आएगी। टाइटन की बात करें, नोवामा ने मेंटेन की है बाई की रेटिंग। टारगेट प्राइस दिया है 4912 का। बियॉन्ड ब्रांड इनका है, वो इससे अच्छी हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन कर सकती है कंपनी। फोकस कर रही है इम्पल्स और एवरीडे फैशन बायर्स के लिए। रियल एस्टेट की बात करें तो लोधा ग्रुप मेंटेन की है बाई की रेटिंग। नुवामा ने टारगेट प्राइस थोड़ा सा घटाया है और रखा है 1529 का। कंपनी प्लान कर रही है बुकिंग गाइडेंस। कंपनी ने गाइडेंस दी है 20,000 करोड़ की बुकिंग 2026 में। स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस हो सकता है अपने सपोर्ट लेवल से। इंफ्रास्ट्रक्चर में एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें, मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन की है बाई की रेटिंग। टारगेट प्राइस दिया है 2260 का। 11% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है वीक मार्केट के चलते। प्रॉफिट की बात करें तो 33% सीएजीआर से ग्रोथ हो सकता है 2028 तक की। होटल्स में द लीला पैलेस की बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस बढ़ा करके कर दिया है 573 का। स्ट्रॉन्ग लग्जरी पोजिशनिंग एंड एसेट लाइट स्ट्रेटजी कंपनी काफी है। 2026 में से 28 के बीच में ईपीएस का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 3 से 10% की ग्रोथ कर सकता है। न्यू एज टेक कंपनी है जोमेटो। गोल्डमैन सैक ने मेंटेन की है बाई की रेटिंग। टारगेट प्राइस दिया है 375, जो कि 33% अपसाइड है करंट प्राइस से। ब्लिंकिट की फास्ट ग्रोथ है अपने पीएस में, अगर कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो इसका फायदा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में क्विक कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही स्ट्रांग बात है और कंपनी के लिए काफी ज्यादा रास्ते, नए मौके मिल सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो रेटिंग है एड की। टारगेट प्राइस है 975 का। लोन ग्रोथ हो सकता है 24% से। डिपॉजिट भी काफी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रोथ हो रहे हैं।
लोन टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो 90.5% है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी, नोमुरा ने मेंटेन किया है पाई की रेटिंग, टारगेट प्राइस घटा कर दिया है 16,589 का। राइजिंग मेमोरी प्राइस इम्पैक्ट नियर टर्म वॉल्यूम, जो मेमोरी प्राइस बढ़ रहे हैं इससे कंपनी के शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम को मतलब सेल्स को थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। और रेवेन्यू का एस्टिमेट कट किया गया है। लॉन्ग टर्म में आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके दे सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।